तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास एबीसी। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी। सी पर क्या है? राइट एंगल, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल सही बात है। और जो राइट एंगल बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? सी पे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी। जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है और 90 के उल्टे वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड। इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 90 उल्टी वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ए बी क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए बोला है उसने, बोला है एम एक मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज ए बी। सी इज जॉइंट टू एम। सी को किससे ज्वाइन कर दिया गया है? एम से कर दिया। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। और जो कहां तक प्रोड्यूस किया गया है? डी तक। सच दैट डीएम इक्वल टू, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि एम मिड पॉइंट। और सीएम और डीएम ये भी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। और इसके बाद आपको चार उन्होंने प्रूफ बोले हैं। तो ये सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उन प्रूफों को लिखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो गिवन क्या है भाई? एक तो आपके पास एम मिड पॉइंट है, तो आप यहां लिखोगे एम इज मिड पॉइंट। एम क्या है आपके पास? एक मिड पॉइंट। एम अगर मिड पॉइंट है तो भाई ए एम इक्वल टू बी एम या एम बी। सही बात है। एम अगर मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम आपस में कैसे हैं? इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, सीएम और डीएम डी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। मैं देखो हाइपोटेन्यूज बताया था मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के उल्टी वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का एज सच कोई सिंबल नहीं। ठीक है, एज सच कोई सिंबल नहीं है हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज एक लाइन सेगमेंट है जो सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हाँ, ए भी बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, सीएम और डीएम आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो भाई सीएम और डीएम इक्वल। क्लियर? अच्छा जी। और एक राइट एंगल भी तो था आपको, कहां पर? एंगल सी पर। अब एंगल सी तो बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंगल्स हैं। तो ए सी बी, तो इसको बोल रहे हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। यहाँ तो किसी को इश्यू है तो बताइए। पक्का? ठीक है। अब हमसे उन्होंने चार प्रूफ करने के लिए बोले हैं, वो चार प्रूफ और लिख देते हैं। तो टू प्रूफ जो है इसमें वो क्या क्या है? सबसे पहला प्रूफ है कि आप ट्राइंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट करोगे ट्राइंगल बी एम डी को। दूसरा बोला गया है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कितना? तो आपको इसको 90 डिग्री दिखवाना है। इज राइट एंगल उसमें लिखा हुआ है लेकिन आप समझदारी से आप इसको 90 डिग्री लिखो। तीसरा काम क्या करना है? ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्राइंगल ए सी डी। और लास्ट, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ, ये काम भी करवाना। शुरू करें? आइए चलिए स्टार्ट करें। तो भाई क्या क्या काम है इसके अंदर, आइए देख लेते हैं। तो आपका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले तो आपको ए एम सी और बी एम डी को क्या करवाना है? कॉन्वर्ट करना। तो भाई ए एम सी, हाँ नहीं करवा दिया, दोबारा करवा दिया। ए एम सी ये आपके पास ट्राइंगल है।
और BMD जो है ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कराना है। देखो देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि हम जो भी हमें गिवन में होता है वो हम डायग्राम में जरूर बना लेते हैं, तो देखने से काफी हद तक आइडिया बन जाता है। AMC का AM BMD के BM के इक्वल है, रीजन वर्टिकल अपोजिट, एंगल तो थे ही नहीं, साइड्स थी, साइड्स थी। मैंने एंगल के बारे में तो बात ही नहीं करी। वर्टिकल अपोजिट साइड, तो भाई इसका AM इसके BM के इक्वल है, रीजन है गिवन। AMC का CM BMD के DM के इक्वल है, किसके इक्वल है, DM। और पिटने वाला है, बोल तो रहा हूँ, बोल रहा था, अच्छी बात है। और AMC का ये वाला एंगल, AMC, हाँ AMC, ये ट्रायंगल AMC तो है, और BMD के ये वाला, इस वाले एंगल के भाई लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। रीजन क्या होता है, वर्टिकल, बहुत बढ़िया, रीजन होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। अरे वो छोड़, तू पैरेलल लाइन बता, पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, जल्दी बता बाबू, प्राइज मनी भी। तो वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं, पैरेलल। ठीक है शिवम, गुड, आपने बहुत सही जवाब दिया, और आपसे भी उम्दा जवाब अकेले ने दिया। चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। हमारा पहला वाला टास्क हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB, AMC और BMD में आ गए। अब हम कहेंगे इसमें कि भाई AMC का बताओ, एंगल MC, गलत, एंगल MC तो कोई एंगल ही नहीं है। AMC का AM BMB के या MB के, और ये BM कहेंगे MB कहेंगे, बात तो रीजन। तो बताओ भाई, इसका AM इसके BM के इक्वल है, वजह तो गिवन तो याद होगा, जीवन और याद कराओ तुमसे। अब भाई AMC का ये वाला एंगल है ना, अब इस एंगल का नाम आप चाहो तो एंगल 1 एंगल 2, तो इस वाले का एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, वजह गिवन, गलत, निकोनमेंट, गलत, वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई बता तो दिया, अभी तो बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्यों बताया गलत, अभी तो मतलब गिवन उसके बाद बोलता है फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद इस वाले का एंगल 1, इस वाले का एंगल 2, रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इस वाले का CM इस वाले के DM के। मैं तुम्हें सोचता हूँ, मुझे ऐसा यकीन है कि अखिल जो है, अखिल कर रहा हूँ, शिवम जो है उसके अंदर बहुत सही इंप्रूवमेंट आने वाला है कुछ टाइम के बाद। आई कैन फील दैट थिंग, पता है क्योंकि मतलब भाई, क्योंकि ना इस बच्चे में वैसे कोई कमी नहीं है, बट इसका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा फालतू भंडी की बातों में ज्यादा है, और वो ठीक हो जाएगा ना तो यकीन मानो ये पढ़ाई में ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ बैठा रहा हूँ, और इसलिए मैं तेरे पीछे हूँ पूरा। तेरे और अखिल में से अगर तू पूछे ना ज्यादा उम्मीद किससे सही होने की जल्दी, तो मुझे तुझसे ज्यादा उम्मीद है। ओके भाई, ये को मेरे पे दिक्कत नहीं, आपकी दिक्कत होगी भी ना, क्योंकि उसके बाद आपका नंबर है। तो ठीक तो हो, तब बिठाओ ना, तब बिठाओ उसको। बहुत बढ़िया, फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया बात भाई। AMC का कौन सा, CM है ना, AMC का किसके इक्वल है, DM के, वजह गिवन। फोकस की बात है, शोक से फोकस कर, फोकस नहीं करता तो बढ़िया, इधर देखो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आइए देख लेते हैं कौन किसके इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मतलब M की जगह M है, तो भाई बीच में M है। अब M की जगह अगर M है तो A की जगह कौन है, D, तो हम यहाँ B लिखते हैं, और बाकी क्या बच गया आपके पास, D। और रीजन क्या है इसका, A, और आप इसे हाईलाइट करो।
ठीक है, तो AMC और BMD आपस में दोनों क्या है, और ये पहला वाला टास्क हो गया। दूसरा, आपको बोला है DBC को, इस वाले एंगल को 90 दिखवाने के लिए बोला गया है। हाँ नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 दिखाने के लिए बोला गया है सेकंड वाले टास्क में। इधर वाला ऑलरेडी 90 है। प्लान सुनो मेरा क्या है, मेरा प्लान कुछ इस तरीके का है कि यार अगर पल्ले वाले को 90 शो करवाना है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार, ये ऐसी लाइन है और ये नीचे क्या घटा है, ट्रांसवर्स। इधर वाला 90 है, नहीं ऐसे नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको और इसको, ये लाइनें पैरेलल करवा कर इसको और इसको को इंटीरियर में ले आता हूँ। किसमें ले आता हूँ मैं, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर क्या कहता है कि भाई एंगल C प्लस एंगल B किसके इक्वल, एंगल C तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ही है, 90 है, तो एंगल B को अकेला कर दूंगा मैं, और 180 में से 90 माइनस करूंगा तो 90 आएगा, तो एंगल B कितना बन जाएगा, 90। लेकिन ये को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको नहीं लगता कि लाइनों को पहले क्या होना चाहिए, पैरेलल। अब लाइनें पैरेलल हमें गिवन थोड़ी है, तो आपको सबसे पहले ये को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको इन लाइनों को क्या करवाना है, पैरेलल। ये है स्टाइल करने का। तो भैया पैरेलल कैसे साबित कराएंगे, भाई पैरेलल के लिए हमने कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई हुई है। अगर दो लाइनों को अगर क्या साबित करना है, पैरेलल, तो उनके इन एंगलों को, उल्टे एंगलों को क्या करवा दीजिए आपस में इक्वल, तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट से दोनों लाइनें क्या साबित हो जाती हैं, पैरेलल। भैया फिर इसका कैसे करवाएंगे, इसका मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है इनको पैरेलल के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने क्या करे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये लाइनें हैं और बीच में ऐसे भी तो ट्रांसवर्सली है। अगर इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये वाला CPCT से मैं अगर इस वाले एंगल के क्या करवा दूं, इक्वल, तो देखो ना ये एंगल इक्वल हो गए ना, तो ये लाइनें आपस में पक्का कैसी रही होंगी, पैरेलल। रीजन क्या दोगे इसका, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल कराऊंगा CPCT द्वारा, और फिर जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे फिर कह दूंगा लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, और उसका रीजन दे दूंगा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इनके ऐसे लेफ्ट राइट वाले एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहेगा कि अगर ये उल्टे एंगल इक्वल हैं तो लाइनें कैसी हैं। अब मैं जानबूझ के CPCT से ये एंगल और ये एंगल क्या करवा रहा हूँ, इक्वल करवा दे रहा हूँ, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हो जाएगी फिर, पैरेलल। और ये जैसी पैरेलल हो जाएंगी फिर कहूंगा एंगल C और एंगल B प्लस करेंगे तो कितना, 180। इसमें एंगल C कितना है, 90, 90 को 180 के पास भेज दूंगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल B भी कितना बन जाएगा, 90। तो सबसे पहले आपको लाइनों को क्या करवाना है, पैरेलल। अब लाइनों को पैरेलल करवाने के लिए मेरे ख्याल से ये जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं इससे CPCT उठा लेते हैं कि ये जो नीचे वाला एंगल है इसको मैं प्रॉपर एक नाम दे रहा हूं, एक और एंगल का एंगल 3, और इस वाले को एंगल 4 नाम देते, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर इसी के बाद हम CPCT शुरू करेंगे इसमें पर, ठीक है, कि भाई अच्छा एक CPCT तो ये वाला हो गया, ठीक है, लाइन है पैरेलल करने के लिए। एक CPCT और पिक करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। वो क्यों पिक करना पड़ेगा वो देखो, आपको थर्ड काम क्या करना है वो बताओ आप मुझे। थर्ड काम, ये दोनों ट्रायंगल, थर्ड काम आपको करना है कि ये वाला ट्राइंगल जो DBC ट्राइंगल है, आप इस बड़े वाले के क्या इक्वल, ये करवाना। आगे चलो, ये DBC और ABC आपस में क्या करवाना है, कॉन्वेंट करवाना। तो मैंने उसमें ये स्ट्रेटेजी बना रखी है कि भाई ABC में एक तो एंगल C पे 90 है, DBC में एंगल B पे 90 है, जो अभी हम करेंगे। ABC में BC आ रहा है और DBC में भी BC आ ही रहा है कॉमन। और तीसरी चीज हम जो पिक कर रहे हैं वो है इस ABC में AC और DBC में DB। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों से ये वाली बात अभी ले लूं तो ये बड़े ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने में मदद करेगा आगे चल करके। तो एक आपको जो काम करना है वो ये है, पहले तो ये दोनों ब्लू और ऑरेंज वाले ट्राइंगल को क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट करवाने के बाद फिर आपको यहाँ से दो सीपीसीटी पिक करने हैं, एक तो पैरेलल लाइनों के लिए अल्टरनेट वालों को, और एक डीबी और एसी इक्वल, वो बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पर भाई रटने जैसा हो रहा है भैया, बिल्कुल हाँ रटना है, रटना तो है इसको, लेकिन तरीके से। जैसे ही आपने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें, अब इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि भाई इसका एसी इसके बीडी के इक्वल, वजह सीपीसीटी। ये बड़े ट्राइंगलों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहा हूं। अच्छा जी, ए एंड सी में एंगल 3, बी एंड डी के एंगल 4 के इक्वल है, इसकी वजह भी क्या है, और जैसे ही एंगल इक्वल होंगे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा ए सी पैरेलल है बी डी के, इक्वल नहीं पैरेलल, और वजह क्या है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, अब जैसे ही अल्टरनेट हो गए तो आप अपना लाइनें पैरेलल होगी तो आप अपना यूज कर लो, एंगल सी और एंगल बी प्लस करके 180, वजह पॉइंटी है भाई, लाइनें पैरेलल हो चुकी हैं, ये बीचों बीच क्या चल रहा है, ट्रांसवर्सल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल, तो सी और बी कोइंटीरियर एंगल है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। वही काम हम लिखने वाले हैं, आइए देखिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए सी बी प्लस कौन सा भाई, एंगल डी बी सी इक्वल टू 180, वजह कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर। एसीबी कितना एंगल है भाई, 90। डीबीसी निकालना है, 90 आ जाएगा, एंगल डीबीसी को अकेला कर दिया, 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, तो एंगल डीबीसी। ये आपका सेकंड वाला काम भी था, हो गया। तो मतलब जैसे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, दो सीपीसीटी पिक करने हैं, एक तो अल्टरनेट के लिए पिक करना है, कन्वर्स ऑफ जैसे लाइनें पैरेलल हो, और एक वो साइड वालियों के लिए भी करना है, क्योंकि वो प्रॉपर पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के क्या होगा फिर, इस चीज का भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आइए बड़े वाले काम को कर लेते हैं भाई, ए बी सी है ना, कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, डी बी सी के। तो आइए लिखते हैं, हाँ भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा लिखो भाई, ए बी सी, सॉरी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्राइंगल है, डी बी सी। ठीक है, एंड की जो मिड पॉइंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना जब ट्रायंगल निकालेंगे। हाँ ओके, एबीसी ट्राइंगल और डीबीसी ट्राइंगल में पहुंच गया। हाँ भाई, एबीसी का क्या चीज, एबीसी का ए बी नहीं ए सी, डीबीसी के डीबी के इक्वल है यूजिंग फर्स्ट, यहाँ एक काम आ गई है यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, और फिर क्या करेंगे इसमें, एंगल किसका, ए बी सी का ना, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी बी सी के, रीजन 90 डिग्री ईच, और फिर इसका बी सी इसके बी सी के, रीजन कॉमन। दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, देख लीजिएगा, ए की जगह डी चल रहा है बिल्कुल, बी की जगह सी चल रहा है, और सी की जगह डी चल रहा है, और रीजन एस ए एस, और ये आपका थर्ड वाला काम हुआ। फोर्थ में आपको जो शो करना है वो है सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, ये चीज लेके आनी है भाई, सी एम, भैया बी की जगह बी तो आएगा, बी की जगह बी क्यों आएगा भाई, इस वाले का बी, इस वाले का सी के बराबर,
आप गौर कर लीजिए ना, यहाँ देखो सी की जगह क्या चल रहा है, बी की जगह बी थोड़ी है, सी की जगह बी है और बी की जगह सी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या लगाई है, एस ए एस, ठीक है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए बड़े वाले, अब आपको जो करना है प्रूफ उस पर और गौर कर देते हैं। आपको क्या करना है कि भाई सीएम हाफ ए बी के इक्वल करवाना है, ये काम और करना है। तो आप खुद देखिए, ए बी, सीएम और ए बी देख लेते हैं। ए बी तो ये रहा और सीएम ये थोड़ा सा है। तो भाई जब आप इस पूरे की बात कर रहे हैं और इसमें थोड़े की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पहले डीसी को कर लेते हैं और डीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2cm। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, भाई ये बड़े वाले ट्रायंगलों के ही पार्ट हैं, तो एक काम करते हैं, इसको सीपीसीटी से उठाते हैं, सीएम इक्वल टू हाफ ए बी करने के लिए। ए बी देखिए कहां पर है, तो ए बी किसके इक्वल है, डीसी के। इसकी वजह क्या है, सीपीसीटी। अब आप खुद थोड़ा सा देख के बताइए, क्या आप इस ए बी तो मुझे चाहिए है ना, डीसी की जगह मुझे सीएम लिखवाना है, क्या मैं इस पूरे डीसी को 2cm नहीं बोल सकता, क्योंकि ये और ये पार्ट तो इक्वल है। तो आप अपने इस पूरे डीसी को क्या लिखवा देंगे, 2cm, और सीएम को अकेला करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ सीएम। 2 को आपने उधर भेज दिया हाफ के ए बी के पास, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ए बी इक्वल्स टू, और यही चीज आपको क्या करवानी है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो चीज अभी बड़े वाले ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं, मैंने उन्हीं की साइडों को पिक किया है, ए बी किसके इक्वल, डीसी के, और यूजिंग क्या दिया इसका, सीपी। अब जो मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना ये कि सीएम किसके बराबर है, हाफ ए बी के। अब ये करवाने के लिए मुझे ए बी तो चाहिए, तो ए बी को नहीं बिगाड़ रहा ना, बल्कि डीसी की जगह, इस पूरे डीसी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सीएम, और यहाँ पे डीएम है, वैसे है ना, पूरे डीसी को आप क्या लिख सकते हो, डीएम प्लस सीएम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ए बी तो ठीक है, डीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएम प्लस सीएम, और डीएम और सीएम तो इक्वल है, तो मैं इस वाले डीएम को बदल कर क्या लिख देता हूँ, और सीएम प्लस सीएम, और सीएम को अकेला कर दीजिए, यहां हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, जैसा आपको चाहिए। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने किया। दोबारा एक बार फटाफट चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। भाई आपके पास इस तरीके से था मामला, देखो ये क्वेश्चन बड़ा है और इसमें ये लगा लो इस पूरी एक्सरसाइज का सारांश है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर पूछे ही बड़े ज्यादा नंबरों में, तो यही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसमें फोकस बनाइए। भाई लगभग मतलब 4 नंबर से 5 नंबर का बने, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये डी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, और ये एम है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात हुई थी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल थी, और यहाँ सी पे क्या बन रहा था, अब, ठीक है। हमने सबसे पहले शुरुआत करी, वो शुरुआत किससे करी, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी से, है ना। यही तो करने थे हमें कॉन्ग्रुएंट, तो हम इन ट्राइंगलों में गए। फिर हमने क्या बोला, ए एम सी का ए एम, बी एम डी के बी एम के इक्वल, वजह गिवन, ये बात हुई थी। जो रीजन नहीं लिख रहे, बस एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका, ठीक है। हाँ जी, फिर क्या लिखा, फिर हम लोगों ने इसका एंगल 1 है ना, ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल के इक्वल भी करा दिया था हमने, तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर हमने क्या बोला, इसका सीएम इसके डीएम के इक्वल, और ये भी गिवन था, और दोनों ट्राइंगल क्या बन गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के, ठीक है। ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और रीजन क्या दिया होता है इसका, एस ए एस, ये वाला काम हमारा पहला था, ये हो गया। अब यहां से हमें 2 बातें पिक करनी थी, याद करो। एक तो पैरेलल लाइनों के लिए करना था, और एक वो बड़े वाले ट्रायंगलों के लिए करना था। ऐसे ही याद करो जैसे मैं कर रहा हूं,
तो पैरेलल लाइन के लिए आपने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल इक्वल करते हैं तो यहाँ से हम पिक कर रहे हैं एंगल और कि अच्छा एंगल को करने से पहले साइड लिख लीजिएगा ए सी इक्वल्स टू BD ठीक है ना। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए यूजिंग सीपीसीटी। अच्छा जी, और फिर एक एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 4 के और इसका भी रीजन क्या है सीपी। CT फिर क्या किया हमने एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल तो एसी पैरेलल हो गई किसके बीडी है ना। और रीजन क्या दिया था इसका कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिएगा इस क्वेश्चन पे, 2-3 बार करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं याद होगा। 2-3 बार करिए उसको, क्विक रिवीजन कर करके, उससे आपको याद आएगा। फिर किसी को समझा दीजिएगा, फिर उसको याद हो या ना हो तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी पैरेलल हो गया किसके बीडी के। अब ए सी और बीडी अगर पैरेलल है फिर आपको इस एंगल बी को 90 दिखवाना है, तो एंगल सी और एंगल बी को इंटीरियर। अब इसका नाम ले रहे हैं हम, क्या बोलेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180। वजह को इंटीरियर एंगल्स। अब ए सी बी कितना है 90, डी बी सी निकालना है हमें 180। तो एंगल डीबीसी को अकेला कर रहे हैं 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा भाई 9। एंगल डीबीसी 9। तो एंगल डीबीसी कितना हो गया 90। अरे कोई बात उसको ऑफ कर पहले, चेहरों को सही कर, जितने भी चेहरे हमारे तूने जो डायरेक्ट बंद कर दिया उसको, फिर रिमोट है उसका। डीबीसी भी कितना हो गया आपके पास 90। फिर इसके बाद क्या करवाना था, अब यहाँ से ये तो 90 हो गया। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को करवाना है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा इन ट्रायंगल। अकेले यार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा था। एंड ट्रायंगल फिर क्या बोलेंगे हम भाई एबीसी का एसी डीबीसी के डी या डीसी कहाँ है यार यूजिंग फर्स्ट। फिर क्या बोला था भाई ए बी सी का एंगल सी ना, तो इसका नाम दे देते हैं एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी बी सी के। वजह 90 डिग्री। फिर इसका बीसी कॉमन, दोनों ट्रायंगल बोर्ड बोर्ड। और कौन करेगा ऐसे, चल देते हो ऐसे रोज। हाँ भाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी बी सी के। उसको ऑन रहने दो खुश। और रीजन क्या है इसका भाई साइड लिया आपने, एक एंगल लिया एक साइड, तो एस ए एस। और आप इसे क्या करवा दोगे हाईलाइट, ध्यान रखिए आगे से। ये होने के बाद फिर आपको वो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी और करवाना है। तो भाई ए बी किसके इक्वल है तो इसका ए बी इसके डी बी के इक्वल है। वजह अब ए बी को तो ए बी रखेंगे हम। अरे यार ट्रायंगल ऐसे लिख देगा एंड ये काट देंगे, उसके काट देंगे। बस देखो कौन किसके बराबर है, सी की जगह क्या चल रहा है बी, तो सी लास्ट में लिखा है तो बी लास्ट में लिखेंगे। सी की जगह अगर बी चल रहा है तो बी की जगह सी चल रहा है, और बाकी क्या रहेगा आपके पास डी। और रीजन क्या है इसका एस ए। अब यहां से हम पिक करेंगे कि ए बी किसके इक्वल है ए बी ए रहा डी सी ए रहा। सही है भाई, ए बी इक्वल है डी सी। अब आप इस डीसी को डीसी नहीं रहने दो, बल्कि क्या नाम बदलेंगे आप इसका नहीं यार, जैसे मैंने लिखवाया था वैसे बताओ। डीसी को क्या लिख सकते हो आप डीएम, और इस डीएम और सीएम तो इक्वल है, तो आप इस डीएम को बदल दोगे किसमें सीएम।
और यहाँ हो जाएगा 2CL। भैया होमवर्क यही है। भैया इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके लाएंगे। ओके